Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to again a YouTube channel working for the betterment of society. I am Said Sheikh. खावातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा काशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा एंड वेलकम टू द शो। Assalamu alaikum, sir, and assalamu alaikum, everyone. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। तो हमारे व्यूज की तरफ से क्वेश्चन काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इस सेशन में जो जी, डॉक्टर साहब जो क्वेश्चन टेकअप करेंगे कि डॉक्टर साहब एरियो में दर्द होता रहता है और दर्द की वजूहात क्या है। और कई लोग कहते हैं जी कि आप जूता चेंज कर लें। जूता चेंज करके भी देखा है फिर भी नहीं काम बनता। तो डॉक्टर साहब आप कुछ गाइड कीजिएगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट कुड बी द रीजन जी। थैंक यू। जी, इसके वही रीजन है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप खाना क्या खाते हैं, आर यू टेकिंग इनफ कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन जी डी जी। ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दही है, एग वाइट्स है, ओकेजनली एग योक भी लीजिए। और बनाना बहुत अच्छी सोर्स है, आमंड्स बहुत अच्छी सोर्स है, क्योंकि देखें जो पाँव की एड़ी जो है वो हमारी बॉडी का एंड ऑफ द पार्ट है। तो ठीक, यहाँ बिल्कुल पे ठीक है। एंड एंड ऑफ अगर द पार्ट सही, है। सही बात। जी और बिल्कुल, पूरा वेट उसके इसमें ऊपर है। आपका, पूरा वेट भी जी उसके ऊपर है। बिल्कुल, इसमें अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो वो वेसल्स उधर कैपिलरीज लेके चीज को जाएंगी नहीं। हर चीज जो बॉडी के ऑर्गन्स को या टिश्यू को या बोन्स को मिलती है वो ब्लड वेसल्स ही उसको लेके जाती है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है जिसमें ये सारी चीजें विटामिन डी, ओके। कैल्शियम ये नहीं है, हड्डियों के लिए ये दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए एक और विटामिन है विच इज विटामिन के। अगर वो होगी, ये तीनों चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और अगर विटामिन के। आपका विटामिन लाइफस्टाइल, के भी कुछ है डॉक्टर साहब। ये हाँ जी सर, विटामिन के भी होती है। वो ये दोनों तीनों चीजें जो है ना, दे आर लिंक टुगेदर, इसकी वजह से फिर ये सारी विटामिन जो है आपकी बॉडी में प्रॉपरली जाएंगी। दूसरी बात ये होती है कि आपने, आपका पोस्चर क्या है, आपका वजन कितना है। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो तीन चीजें आपका वेट जो है वो कैरी कर रही है। हार्ट के अलावा, अभी हम हार्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक। हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक डॉक्टर साहब। जिसमें सबसे पहले आपकी आती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, सही। पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है। देन इज द अदर बिग बोन जो आ रही है वो है आपका नीज। नीज के बाद इन सारी चीजों का वेट जो चीज कैरी करके ग्रेविटी के प्रेशर के साथ जो हमें बैलेंस कर रही है, दैट इज आवर फुट। ठीक है, और फुट का जो एक प्रोमिनेंट पार्ट है जो कि सॉलिड है वो है हमारी हील। तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। अब हील की हेल्थ के लिए या बोन हेल्थ के लिए एक तो आपकी डाइट आ जाती है, फिर आपका वेट आ जाता है, आप खाते क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। देन आप, देखिए हम नंगे पाँव तो नहीं फिरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जूता पहनते हैं। आप जूता कौन सा पहन रहे हैं, उसमें जूता एक होता है जिसको हम एक्सक्यूज मी, ऑर्थो मीन्स पाँव। ठीक है, ठीक तो है जी। ऑर्थो फ्रेंडली शूज होते हैं ऑर्थो फीट के नाम से। जैसे पूरी एक मेक है जो कि ठीक। जूते इस तरह से बनाती है कि जो आपका पाँव का आर्च है, ठीक है, ठीक। यानी कि जो एक ऊपर का आपका सेंटर में, पाँव ठीक। के सेंटर में आपका आर्च होता है, अगर वो आर्च नहीं होता तो उन लोगों को कहते हैं दे आर फ्लैट फुट। ठीक है, वो ओके। आर्च ही नहीं होता, उनका पाँव पूरा जमीन पे लगता है। सही। लेकिन नॉर्मल लोगों के अंदर अगर हील में दर्द है तो बकायदा ऑर्थोपीड के नाम से शूज होते हैं जी जिनमें जी। आर्च होती है। प्लस ये कि कभी कभार हम पहनते हैं बिल्कुल फ्लैट शूज, जैसे फीमेल्स पहनती हैं, या नागराज होते हैं जिसको आप दूसरी लैंग्वेज क्या कहते हैं उसको, जो फुसे या नागरे, वो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है जी। बोन हेल्थ के लिए, स्पाइन के लिए इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल एक एक प्लेटफॉर्म हील हो जो ठीक है कि जी। आपकी स्पाइन को सपोर्ट जब भी करेगी, वो प्लेटफॉर्म होगा पूरा जो है, तो पूरा प्रेशर आपकी हील के ऊपर आएगा। जैसे कि थोड़ी थोड़ी सी हील अब हो, बहुत बड़ी भी ना हो, इतनी बड़ी भी ना हो। नहीं नहीं, बड़ी नहीं हो सर, वो इस तरह से होती है कि वो, ये जिस हील का मैं आपको ऑर्थो फ्रेंडली हील्स का कह रही हूँ, वो तो एक प्लेटफॉर्म की तरह होती है, शुरू में ठीक। पतली और ऊपर से, ताकि आपके पाँव की हील को और पंजे को सपोर्ट मिले। सपोर्ट करे। और जो ठीक है। हमारी आर्च है उसके अंदर उसका एक बकायदा उठा हुआ सपोर्ट होता है, ताकि आर्च जो हमारे पाँव की बनती आई है सी उस पे आई भी सी। सपोर्ट है।
तो सही। शूज चूज करते हुए बी वेरी केयरफुल। बहुत जो आपकी शूज बोन फ्रेंडली यूज शूज करते हुए हैं वो बी वेरी पहने। केयरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, हम लोग तो ज़ाहिर वेरी है उसकी इंपॉर्टेंट। ज़ाहिरी बनावट भी देख लेते हैं, कुछ प्राइस की कॉन्स्टेंट बिल्कुल। भी होती है, लेकिन जो आप फरमा रही हैं कि बी वेरी जी केयरफुल कि आपके पाँव की साथ के हिसाब से हो, डॉक्टर साहब ऐसा हो। जी बिल्कुल। प्लस ये कि कुछ बोनी डिजीजेस होती हैं जैसे गाउट है विच इज वेरी कॉमन, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके अंदर भी सबसे पहले डायग्नोसिस ही पाँव की एड़ी या पाँव के अंगूठे में दर्द का होता है। तो जितनी भी आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की बीमारी है उसमें भी पेन जरूर होगा, क्योंकि ये वाली हील जो है ये मैक्सिमम यूज होती है। ठीक है। इसकी वर्किंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि मेक श्योर कि हफ्ते में आप 5 दिन हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक जरूर करें। और दूसरा ये कुछ बीमारियां रिस्क हैं जैसे रिस्क वॉक प्लांटर लाजमी है, फिसाइटिस। रिस्क वॉक लाजमी जी है, जी। वो आपने करनी। आधा अच्छा, घंटा। आधा आप घंटा। वीकेंड पे ना करें, एंजॉय योर वीकेंड, बट बाकी 5 डेज जो है मस्ट है सही। कि आप वॉक करें, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं ना तो ये कैल्शियम और विटामिन डी आपके सिस्टम में जाके हड्डियों में एब्जॉर्ब होगा। ओके। आप कितना भी खा लोगे लेकिन आप हिल नहीं रहे तो इट्स नॉट गोना, वो आपकी बोन्स में नहीं जाएगी। नहीं जाएगा, और सही। उससे बल्कि वो डिपॉजिट होती जाएगी या तो आपकी किडनी के अंदर या किसी और सिस्टम। सही। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, बॉडी को मूव कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चोट है, कोई फ्रैक्चर है, कोई स्प्रेन आता है, उसमें भी फिर इन चीजों की हीलिंग में टाइम लगता है। पाँव मुड़ गया तो जो भी इंजरी होती है उसको सीरियसली लें, क्योंकि हम लोग अमूमन कहते हैं ना कि स्प्रेन आ गया या स्ट्रेन आ गया, तो उसको हम ओवरलुक करते हैं। उसका वही ट्रीटमेंट होता है जो कि फ्रैक्चर का होता है, क्योंकि जो लिगामेंट है वो या तो रप्चर हो गया होता है या सही उस है। पर स्ट्रेस आता है। तो सही। उसको हील करने के लिए आपने उसको एक्सर्ट नहीं करना, चाहे तो सपोर्टिव बैंडेज पहन लीजिए। तो कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिनकी वजह से हील में दर्द हो सकता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप खाना सही नहीं खा रहे, जूते सही नहीं पहन रहे। तो ये दीज आर द बेसिक थिंग जो एक लेमैन के लिए जानना जरूरी है। डॉक्टर साहब बड़ी छोटे सेशन में बड़ी डिटेल बात की है, ख़वातीन हज़रात, बात वही है, लाइफस्टाइल को रिव्यू करना है, ऐसी चीज़ें अपने आप को रिव्यू करवाएं। ऐसी प्रॉब्लम हो उसको, ठीक है, एक ओवरलुक एक ना करें, ओवरलुक ना इग्नोर ना करें, कीजिए। ओवरलुक ना करें। हमारे ऐसे जो डॉक्टर हुमा कश्यप साहबा की जो वीडियोज आ रही हैं उनको भी वॉच करें, यहाँ से भी आपको बहुत टिप्स मिलते हैं, और फिर यहाँ से टिप्स भी मिलते हैं, गाइडेंस भी है कि किस डायरेक्शन पे आपने जाना है, ताकि आप सेहतमंद रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। डॉक्टर साहब अपने हर सेशन में कहते हैं लाइफस्टाइल पे बहुत कुछ डिपेंड है, तो हाँ अपनी जी, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज। लेकिन दवाइयाँ आपको नहीं चलाती, दवाइयाँ एंड योर गुड लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डायबिटीज कंट्रोल के कि हम जी इतने जी। अरसे से ये दवाई खा रहे हैं, इट्स नॉट वर्किंग। बट आपकी खाली मेडिसिन आपको नहीं सही करेगी। यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट एंड यू नीड टू एक्सरसाइज, दे ऑल गो हैंड इन हैंड टुगेदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब आप बड़ी अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं, आप हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए उससे ज़रूर इस्तेफादा हासिल करते हैं, इसलिए तो इतने सारे क्वेश्चन की बर्बाद होती है। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा सेशन में एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। और नाज़रीन आप भी अपने जो क्वेश्चन होते हैं हेल्थ के बारे में ज़रूर पूछिए डॉक्टर हुमा कश्यप साहबा से। इंशाल्लाह ताला हम हर सेशन में अपने एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। स्टे ब्लेस्ड। डॉक्टर साहब हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।